हरे कृष्णा मित्रों, मैं गजानन अग्रवाल काउग्रेजिंग.com से। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि किस प्रकार की खेती करें, कैसे फॉरेस्ट बनाएं और कोई शॉर्टकट है फॉरेस्ट बनाने का या कोई अच्छा तरीका है प्रॉफिट फॉरेस्ट बनाने का, और किस तरह से हम हमारी ज़मीन का कण कण को हम उपजाऊ बना दें। तो इस बात को हम बहुत तरीक़ों से समझ सकते हैं, पर मैं शुरुआत करने के पहले आपको एक ज़रूर राय दूंगा कि आप यही वीडियो के नीचे अगर जाएंगे तो मेरा एक वीडियो है वंडरफुल नेचर, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, वो ज़रूर सुने आप 2-3 बार। उसके बाद में मेरी ये बातें आपको और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो शुरुआत करते हैं उसी वीडियो की कुछ बातों से, जो 2-3 पंक्तियों से, कि आपको ये समझना है कि सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो पूरी दुनिया में रोशनी देता है और वो 1 चौरस फुट पे हर रोज 2500 कैलोरी की एनर्जी फेंकता है। अगर उस जमीन पर कोई पत्ता है, घास है, पेड़ है, तो वो उस कैलोरी की एनर्जी को बोच लेगा और उससे 3 ग्राम सूखा वेट पैदा करेगा। वेट मतलब वजन। वो वजन फ्रूट भी हो सकता है, वो वजन सूखा वजन पेड़ का, पत्ते का, किसी चीज़ का भी हो सकता है। और अगर वो ज़मीन नंगी है, कुछ नहीं है उस ज़मीन पे, तो उस ज़मीन का जो कार्बन होता है, जो ज़मीन का जान है, वो कार्बन को सूर्य ले जाएगा। इसका मतलब है कि सूर्य नुकसान भी करेगा अगर आपकी ज़मीन पे घास फूस कुछ भी नहीं है तो, और अगर है तो फायदा भी करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब 1 एकड़ में होते हैं 43,560 स्क्वायर फीट, मतलब 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिदिन अगर जमीन में घास फूस सब कुछ ढंग से लगा है तो प्रतिदिन सूर्य हमें हर रोज 1,29,000 से ज़्यादा सूखा ग्राम हमें हर रोज देगा। 1,29,000 ग्राम, आप उसको अगर 1000 से डिवाइड कर लो तो 125 किलो के आसपास हमें कम से कम सूर्य ड्राई वेट देगा। अब ड्राई वेट का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर एक फ्रूट है 1 किलो, अगर उसको आप ड्राई करते हो 25-30 दिन, तो वो 1 किलो हो जाएगा, शायद 100 ग्राम 150 ग्राम का हो जाएगा, है ना, या 250 ग्राम का हो जाएगा। तो उस ड्राई वेट की बात हो रही है। इसका मतलब 125 किलो ड्राई वेट सूर्य बोल रहा है कि मैं आपको देने को तैयार हूँ हर रोज, अगर आप घास फूस कुछ उगा के रखते हो तो। और ड्राई वेट को अगर कन्वर्ट करें एक्चुअल में तो वो लगभग 1-1.5-2 टन तक प्रतिदिन का हो जाता है ड्राई, और उसमें पानी मिला देते हैं तो वो वेट हो जाता है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। अब मैं शुरू करता हूँ अपना एक बेसिक प्रेजेंटेशन। पहला भाग है शॉर्टकट, कि किस प्रकार से मैं एक शॉर्टकट तरीके से एक फॉरेस्ट बना सकता हूँ और उसके अंदर कितना लागत है और कितनी कमाई है। दूसरा लॉन्ग कट, किसमें मैं अच्छी कमाई कर सकता हूँ और उसमें भी फॉरेस्ट बन सकता है जिसमें मेरा जीवन यापन भी हो जाए। तो शॉर्टकट तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे बाम्बू है, बाम्बू के हम 400 पौधे लाते हैं और वो 400 पौधे हम लगा देते हैं बीज से लगाए, तो 60 महीने के बाद वो पौधा, हर पौधा हमको 70, 80, 90 फुट के बाम्बू की लकड़ियाँ देंगे। तो 60वें महीने के बाद हर साल 65 साल तक, मतलब 60 साल टोटल, हमें हर साल 20 टन बाम्बू की लकड़ियाँ मिलेंगी और 20 टन से ज़्यादा हमें पत्ते भी मिलेंगे। तो 40,000 किलो हर वर्ष 1 एकड़ में हमको बांस और पत्ते मिलेंगे 65 साल तक। साथ में ही अगर हल्दी और अदरक लगाई दी जाए उसके बीच में, तो आप समझ लीजिए 2-3 हजार किलो कम से कम हमें वो भी मिल जाएगा, हल्दी और अदरक भी मिल जाएगा, जिसकी एक अलग मार्केट वैल्यू है। तो उसी चीज़ को अगर आप कन्वर्ट करो ग्राम में, उसी चीज़ को, तो आप देखते हो कि प्रतिदिन 100 किलो से ज़्यादा, क्योंकि 40,000 किलो अगर प्रति एकड़ हमको मिल रहा है 1 साल में, तो प्रतिदिन का लगभग 100 से 125 किलो हो जाता है। तो ये मेरी जो बात थी
ड्राई वेट वाली एकदम खरी उतरती है बाम्बू पे, कि बाम्बू लगा दिए और हर साल हमें ड्राई वेट, क्योंकि बाम्बू खुद ड्राई होता है एक्चुअली, तो ड्राई वेट ही हमको 125 किलो मिल रहा है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये जो ड्राई वेट वाली जो बात है वो खरी है। और 1 एकड़ में 400 बाम्बू लगाने के बाद फिर जगह नहीं बचती है दूसरे कोई पेड़ लगाने की, और दूसरे पेड़ लगते भी नहीं है बाम्बू के साथ। तो ये होगा शॉर्टकट मेथड फॉरेस्ट बनाने का, क्योंकि सबसे बढ़िया फॉरेस्ट बाम्बू का फॉरेस्ट, क्योंकि हर साल आप 40,000 किलो बांस निकाल सकते हो, उसका फर्नीचर बना सकते हो, घर बना सकते हो, यहाँ तक कि किचन के आइटम भी बना सकते हो। 400 प्रकार के आइटम बना सकते हो। जो भी चीज़ें टीक से बनती हैं 100% वो सब चीज़ें बाम्बू से बन सकती हैं। तो ये होगा एक शॉर्टकट तरीका बाम्बू से। दूसरा तरीका है टीक वुड से। हम जानते हैं कि टीक वुड को 25 साल लगते हैं फलने में, अच्छा एक साइज बनने में। तो उसका क्या होता है, तो अगर हमने 400 पेड़ टीक वुड के लगा दिए तो वो भी यही सिस्टम है, हर साल एक पेड़ आपको आधा क्यूबिक फुट लकड़ी पैदा करता है। इसका मतलब हुआ 400 पेड़ आपको 200 क्यूबिक फुट लकड़ी देंगे। 200 क्यूबिक फुट लकड़ी मतलब हुआ कम से कम 1600 किलो प्रति वर्ष लकड़ी मिल रही है। 25 साल में आपको कम से कम 40,000 किलो लकड़ी मिल जाएगी। तो हमें समझना है कि टीक वुड का कहानी क्या है कि टीक वुड हमें 25 साल के अंदर प्रति पेड़ 12 क्यूबिक फुट वेट देता है। 12 क्यूबिक फुट और 400 पेड़ों में अगर हम लगाएंगे तो वो सीधा हो जाता है 12 क्यूबिक फुट 8 किलो से कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 100 किलो प्रति पेड़, और 100 किलो को आप 400 से कर लीजिए तो सीधा हो गया 40,000 किलो है। 100 इंटू 400 40,000 किलो होता है। तो 40,000 किलो लकड़ी हमें मिलती है 25 साल में 400 पेड़ों से टीक वुड के। और उसके सामने अगर हम देखें तो बांस तो हमें हर साल ही 40,000 किलो दे रहा है, मतलब हर साल 65 साल तक 40,000 किलो दे रहा है। तो प्राकृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांस बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें ज़्यादा लकड़ी मिल रही है, ज़्यादा वजन मिल रहा है। और टीक वुड में हमें इतना वजन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें 400 पेड़ में प्रति वर्ष भी हम कर लें, सब कर लें, तो 25 साल में प्रति पेड़ हमें 100 किलो के आसपास ही दे पा रहा है लकड़ी। पर फिर भी टीक वुड फार्मिंग में ज़्यादा फायदा है। उसका कारण यह है कि टीक वुड फार्मिंग के बीच में, 2 पेड़ों के बीच में हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, आम के, केले के, अनार के, बहुत सारे प्रकार के पेड़ लगा सकते हैं। और उन पेड़ों के बीच में सब्जियां भी लगा सकते हैं। सब्जियों के बीच में हम दालें भी लगा सकते हैं, दालों के बीच में हम घास भी लगा सकते हैं। तो अगर वो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें प्रति एकड़ 1 लाख किलो प्रति वर्ष की कमाई हो जाएगी। और 25 साल बाद में एक जैकपॉट भी लग जाएगा टीक वुड का। और अगर हम चंदन भी लगा दें तो 15 साल में चंदन भी आ जाएंगे। तो फॉर्मूला लगभग सेम है, बस फर्क इतना ही है कि बांस में वो 125 किलो वाला फंडा फ्रीज हो जाता है, ज़्यादा उसमें उससे ज़्यादा नहीं कर सकते प्रतिदिन प्रति एकड़। पर टीक वुड वाले में क्या है, हमारे पास ऑप्शन होता है बहुपरत खेती करने का। बहुपरत खेती में हम वही 125 किलो को 1500 से लेके 2000 किलो प्रतिदिन प्रति एकड़ तक कमा सकते हैं, टीक वुड के आने के 25 साल पहले तक। और आने के बाद तो उस दिन तो हम कहानी लॉटरी लगी रही है। तो ये बात थी। तो अभी और हमारे प्रश्न हमारे मित्रों ने किए कि ये जो मल्टी लेयर मल्टी वैरायटी ट्री का जो खेती करते हैं वो कैसे किया जाए, कैसे पेड़ लगाए हैं हम। तो हमें समझना है कि पहले हमें ग्राउंड लेवल पे लगाना है, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल। तो कैसे किया जाए, तो हम ज़्यादातर पहले टीक वुड के पेड़ नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम घास लगाते हैं 5-6 महीना। वो घास भी कोई एक वैरायटी की नहीं लगाते, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं 6 रस के बीज। हम 6 रस के बीज लाते हैं, 6 रसों के बीज, और वो करोड़ों की संख्या में हम जमीन में फेंक देते हैं। उन बीजों को पे हम पानी डालते हैं और उस पर बहुत सारा आच्छादन कर देते हैं। 1 फुट का आच्छादन हम लगभग करने की कोशिश करते हैं। और वो बीज जब फलते हैं फिर उसे हम काटते हैं, फिर फटते हैं, फिर काटते हैं। तो 2 ऑप्शन है, काट भी सकते हैं आप, या गायों जानवरों को चरा भी सकते हैं, उनका गोबर गिरने दे सकते हैं।
तो ये 1 महीना 63 दिन के लगभग हम करते हैं। तो ये हो गया ग्राउंड लेवल, 0 लेवल। इसमें 6 ट्रेस के बीज लगा के हमने उसको वहीं ध्वस्त कर दिया। उस मल्च के ऊपर जो उसका जो मिश्रण बना, उसके ऊपर हम लगाते हैं ऐसे पौधे जो 1-1 फुट के गैप पे लग सकते हैं। 50 प्रकार की सब्जियां, दालें, जड़ी बूटियां मिक्स करके पूरे में लगा देते हैं। फिर सेकंड लेवल की खेती करते हैं। उसमें फिर हम जो 1, 2, 3 फुट वाले पौधे होते हैं जो उतने ही उगते हैं वो लगाते हैं, और उनका 3, 4 फुट, 5 फुट जैसे भी गैप वो लगाते हैं। फिर वो सब लगाने के बाद फिर 5 से 10 फुट वाले पौधे लगाते हैं। जैसे हमारे बनाना पपैया है तो वो हम लोग लगभग 1000 लगा देते हैं। 500 बनाना 500 पपैया लगा देते हैं। तो वो 3-4 फुट के गैप से पौधे लग जाते हैं। फिर हम लगाते हैं उनके बीच में ये बड़े बड़े पेड़, जैसे आम, फिर हमें अनार, फिर हमें टीकवुड, ये सब लगाते हैं। और टोटल संख्या 2000 पेड़ों की कर देते हैं। और पेड़ों के नीचे वो 3 लेयर की सब्जियां और दालें और घास इसका बन जाता है। तो ये क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो 1 फुट वाला है वो मरता है 15 दिन में, जैसे धनिया है, पालक है, वो 1 फुट का मरता है 15-20 दिन में। वो जब वो खाद देता है 2 फुट वाले को, 2 फुट वाला मरता है तो खाद देता है 3 फुट वाले को, 3 फुट वाला जब मरता है खाद देता है 4 फुट वाले को, 4 फुट वाला मरता है तो खाद देता है 5 फुट वाला। ऐसे करके छोटे जब मरते हैं कम उम्र वाले, वो बड़े बड़े पेड़ों को खाद देते हैं। और अंत में हमारा जो टीकवुड का जो प्लांटेशन भी है, उसमें चंदन का प्लांटेशन भी है। आप देखोगे औरों के कंपैरिजन में हमारे पेड़ में ज़्यादा लकड़ी निकलेगी और ज़्यादा बढ़िया निकलेंगी, ज़्यादा हार्डवुड होगा उसके अंदर और ज़्यादा रेट मिलेगी आपको। और यही मेरा आपके लिए एक संदेश था इस वीडियो के मात्र कि अगर आप ऐसी खेती करना चाहते हो जिसमें आपको कुछ करना ना पड़े, मतलब अपने आप फॉरेस्ट बन जाए, तो वो बाम्बू फॉरेस्ट में जाइए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिटर्न भी मिलता रहेगा। और अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अपना खुद का खाना उगाना चाहते हैं, बहुत सारा कमाई करना चाहते हैं, तो मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट में जाइए, जिसमें हम 2000 से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। तो दोनों हमारे पास ऑप्शन है। दोनों में एक खास बात है, 1 रुपया आप जब इन्वेस्ट करते हो कोई भी प्रोजेक्ट में, तो आपको पहले 50 महीने में आपका 1 रुपया वापस आएगा, और फिर 50 महीने के बाद जो 60वां महीना आएगा उसके पहले आपको हर साल 1 रुपये की कमाई होगी। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। चाहे वो आप बाम्बू में लगाओ या मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट में लगाओ। तो बाम्बू में हम लोग 3 से 4 लाख रुपए लगाते हैं, जिसमें 1 लाख फेंसिंग का हो गया, 1 लाख वाटर सिस्टम ड्रिप सिस्टम का हो गया, 1 लाख पौधे का हो गया, 1 लाख मेंटेनेंस का हो गया 3 से 4 साल का। और उसी तरह से मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट में हम लोग के पास ऑप्शन है 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ से लेके 13-14 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का इन्वेस्टमेंट वन टाइम होता है प्रति एकड़। और उसमें आपका पहले 4 साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन आता है, उसके बाद में आपको हर साल उतनी कमाई होती है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और वो लाइफ टाइम भी चलती है। तो दोनों में सबसे बढ़िया तो मल्टी लेयर फॉरेस्ट है, पर वो सबसे बढ़िया है ज़रूर, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं प्रति एकड़, पर संतुष्टि भी आपको सबसे ज़्यादा उसी में ही होगी। तो ये मेरे जो भी हमारे मित्रों ने जो भी हमें प्रश्न किया अभी तक हमारे चैनल में, तो उसका एक ये सारांश वीडियो है, जिससे आपको आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है। दोनों में ही खर्चा लगता है, दोनों में ही कमाई है, और दोनों में ही उस तरह की ही कमाई है। और बांस आलसी लोगों के लिए बांस बढ़िया है, जिनके पास टाइम भी नहीं है और लेबर भी नहीं रखना चाहते, खर्चा नहीं करना चाहते हर महीना। तो बांस को एक बार उग जाता है, अच्छा स्टेज पे आ जाता है, तो पानी और लेबर की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और वो अपने आप ही उगता रहता है प्रकृति से पानी ले लेके। और जो मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट है उसका भी ऐसा ही है कि 3-4 साल के बाद उसमें भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर लेबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हार्वेस्टिंग करते रहना पड़ता है। हर रोज 1-1.5 टन तक प्रोडक्शन आएगा प्रति एकड़, तो उसको निकालते रहना पड़ता है और बेचना पड़ता है, तो वो बीज भी लगाने पड़ते हैं। तो वो एक है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। मुझे लोगों ने ये भी पूछा कि 6-7 लोगों की फैमिली है अगर, तो उनके लिए कितनी ज़मीन पर्याप्त है। तो मेरे हिसाब से अगर 6-7 लोग संतुष्ट रह के रहना चाहते हैं, 10,000 फुट भी काफ़ी है मल्टी लेयर फूड फॉरेस्ट में।
और 3 से 4 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप वहीं ज़मीन पे रहो, अपनी खेती खुद करो, आपका पूरा खाना आप उग जाएगा, प्लस थोड़ा सरप्लस बचेगा जो आप बेच सकते हो मार्केट में। उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, 1-1.5 लाख रुपए फिर भी आपके पास बच सकता है 10,000 फुट में, आपका खुद का खाने पीने का होने के बाद। तो ये कर सकते हैं। और अगर उससे भी कम कमी है, मतलब 5,000 फुट तक में भी आप अपनी सब्जियां और फल निकाल सकते हैं जितनी आपकी आवश्यकता है। 5 से 6,000 फुट में भी निकाल सकते हैं, 10,000 फुट सेफ साइड में। 1 एकड़ होगा तो बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी सिस्टम फॉलो करना चाहिए फॉलो करें और आप अपनी खेती शुरू कीजिए। अगर आपको बीजों की आवश्यकता है तो हम सपोर्ट करते हैं। हम 25,000 बीज का एक पैकेट बनाया हमने, 133 प्रकार के बीज है उसमें, जो बड़े वाले पेड़ों के नहीं, छोटे वाले जो 0 लेवल से 3-4 फुट तक के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीज हैं। वो हम 25,000 रुपये में 25,000 बीज देते हैं, पर वो रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं। मतलब आप हमको अगर हमारे बीज वापस करते हो 5 गुना, तो हम उसी क्वालिटी में, उसी जर्मिनेशन रेट में, तो हम आपको आपका रिफंड पैसा दे देते हैं 1 साल बाद। और नहीं करते तो 25,000 हमारे पास रहेगा और हम उस पैसे से हमारे वापस वही बीज जो आपको दिए वो उसका लेने के लिए निकल जाएंगे। और ये तो हो गया बीज का, जो सब्जियों के, फ्रूट, जो बेसिक फ्रूट, जो जमीन में उगने वाले फ्रूट्स के, जड़ी बूटियों के, थोड़े बहुत घास फूस के। और एक हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री के बीज है, जो जिसका भी एक हमने अभी लॉन्च करने वाले 25,000 बीजों का कलेक्शन, और उसकी भी कीमत इतनी ही है। और एक और हम लॉन्च कर रहे हैं जड़ी बूटियों का, 60 प्रकार के जड़ी बूटियों का, उसका भी यही रेट है 25,000 रुपये, 25,000 बीज का। और उसमें हम गाय के खाने वाले 60 जड़ी बूटियाँ जो गाय खा सकती है, वो सारे बीज उसमें हैं, जो इंसान के भी हैं पर गाय प्रेफर करती है वो बीज, वो 60 प्रकार के जड़ी, वो भी हम देंगे आपको। उसका भी यही रेट है 25,000 बीज होगा। तो और चौथा है कि जो बड़े पेड़ है, पौधे हैं, 200-300 प्रकार के फ्रूट ट्रीज हो गए, टीक वुड हो गया, चंदन हो गया, उसकी एडिबल वैरायटी, अच्छी वैरायटी के पौधे, उसका भी हमने संग्रह किया है अभी। तो उसका रेट एकदम सिंपल है, 10 रुपया प्रति महीना की एज के हिसाब से है। मतलब 1 महीने का पौधा लेंगे तो 10 रुपया ही पड़ेगा, पर जैसे ही 13 महीने का पौधा लेंगे आप, तो आपको 110 रुपया नहीं पड़ेगा, फिर 15 रुपया प्रति महीना पड़ेगा। और अगर 25वें महीने का लेंगे तो वही पौधा 1700 रुपया महीने का पड़ेगा। उसका कारण यह है कि 1 महीने से लेकर 30 महीने की उम्र तक में 70 to 80% मोर्टेलिटी आती है पौधों में। तो हम वो नुकसान झेल रहे हैं उसको मेंटेन करने में, साथ में हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगता है। तो पौधे की प्राइस इसलिए बढ़ रही है। अगर आप 1 महीने का पौधा 10 रुपये में ले भी लोगे, तो आप अपने फार्म पे जब उसको उगाओगे तो आपकी लैंडिंग कॉस्ट लगभग 30 से 35 रुपया पर मंथ पर पौधा के आसपास आ जाएगी। हमारे पास क्या है, हम टेक्निक से करते हैं हमारे ऑर्गेनिक नर्सरीज में सब जगह पे, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट कम आती है, इसलिए हमारा 17 रुपये तक का ही हाईएस्ट है। 30 महीने के होने के बाद में फिर पौधे में मोर्टेलिटी 5% हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद इतने मरते नहीं है पौधे, क्योंकि उनका इम्यूनिटी बिल्ड हो चुका होता है अच्छे कंपोस्ट के कारण। तो आपको हम चारों तरह की सहायता दे सकते हैं और फिर आप अपनी मंडी, लोकल मंडी में ही माल बेचिए। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग के पास जाए, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि गरीबों को मिले। तो आप अगर 1,00,000 किलो 1 एकड़ में अगर उगा रहे हैं तो उसे आप 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया किलो, जो भी मार्केट रेट है लोकल मंडी में, उसमें बेच के आ जाइए और आपके पास इमीडिएटली पैसा आ जाएगा। ये बहुत पैसा है, 10 लाख रुपए भी बहुत पैसे होते हैं, 6-7 लाख रुपए बहुत पैसे होते हैं प्रति एकड़। इसमें आप संतुष्ट हो जाइए। गरीबों को भी तो हम 1,00,000 किलो, मतलब कितने सारे गरीबों को हमने खाना खिला दिया ऑर्गेनिक, उनको कैंसर नहीं होगा, बीमारियां नहीं होगी। तो ये सब बातें हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि आप ये करें और गरीबों का फ़ायदा करें। ऑर्गेनिक इसलिए होगा क्योंकि ऑर्गेनिक में इनपुट कॉस्ट लगभग कम है और आउटपुट अच्छा आता है। और शुरुआती खेती में आप गाय ना लाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। 16 एकड़ ज़मीन हो तो एक गाय लाए, और गाय भी आप लाए तो बुल ले आइए। बुल का ज़्यादा फर्टाइल होता है गोबर, और बुल नहीं मिले, गाय नहीं मिले तो भैंस भी चलेगी, ऊँट भी चलेगा। जो भी लाए 500 किलो का एक जीव या गाय या बुल एक 16 एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो 16 एकड़ जमीन नहीं है तो मैं कहूँगा कि गौशालाओं से आप गोबर खरीदिए, इससे गौशाला को पैसा मिलता है, उसको फायदा होता है। और गाय को मैनेज करना डिफिकल्ट है। अगर आप
वहाँ फार्म में नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो गाय लाइए, और एक गाय से ज़्यादा मत लाइए। एक गाय के चारा आप 8000 फुट में चारा उगा के गाय को खिला सकते हैं। प्रतिदिन 8000 फुट अलग से डेडिकेट गाय के चारा के लिए कर दीजिए। उसमें हम जो 60 प्रकार के आपको बीज देंगे, जड़ी बूटियाँ देंगे, वो लगा दीजिए। वो 8000 फुट के लिए पर्याप्त है। एक पैकेट 60 वैरायटी के बीज का, जो 25000 बीज हम देते हैं, और वो पर्याप्त है। उसमें आपकी गाय को जड़ी बूटियाँ खिलाइए और आप उनका दूध पीजिए, गोबर से खेती कीजिए। 16 एकड़ होने के बाद दूसरी गाय लाइए। यह मेरे से आप प्रार्थना करता हूँ मैं। हरे कृष्णा।